अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और बाकायदे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी ने अपना नामांकन भी कर दिया है। आज बताया जा रहा है धर्मराज निषाद ने भी अपना नामांकन किया। हमारे साथ आज पत्रकारों का एक पैनल है, उनसे जानेंगे कि आखिर कटेरी विधानसभा सीट किसके खाते में जाएगी और कौन मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ेगा। मेरे साथ मौजूद है राम सकल भाई जी, ये भी पत्रकार है। कटेरी में विधानसभा चुनाव होना है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है, कौन भारी पड़ेगा किस पर? देखिए, जो सिनेरियो बना है कटेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए, उसमें सीधा मुकाबला जो है भाजपा और सपा के बीच में ही दिखाई पड़ रहा है। बसपा ने जो है अमित वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि अमित वर्मा अपने स्वजातीय मतदाताओं को कितना अपने पाले में कर पाते हैं। अगर वो कुछ अपने पाले में करते हैं तो भाजपा मजबूत हो जाएगी। अगर वो अपने स्वजातीय मतों में जो है बिखराव नहीं करा पाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि समाजवादी पार्टी मजबूत पड़ेगी। कटेरी में चुनाव है, बीजेपी ने धर्मराज निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। कई बार मंत्री रहे बसपा सरकार में, और उनके सामने जो है समाजवादी पार्टी शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा की पत्नी, ये दोनों कभी एक ही पार्टी में हुआ करते थे, आज आमने सामने है, कौन मजबूत होगा? अब समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशी घोषित किया, उसी के जवाब में आज बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। जहां तक समाजवादी पार्टी एक नारा दे रही पीडीए का, तो पीडीए का जो है तोड़ बीजेपी ने निकाला है कि बैकवर्ड उम्मीदवार पार्टी से घोषित कर दिया है। अब अगर सवर्ण वोटों को सहेज ले जाती है बीजेपी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी कटेरी में, और सीधी लड़ाई सपा और भाजपा में है। लालजी वर्मा राजनीति के काफी जो है वो माने जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव हमेशा वो मजबूती से लड़े हैं, कई बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो क्या लग रहा है? धर्मराज निषाद का वो गृह क्षेत्र है, 3 बार विधायक रहे। जनता में एक उनके प्रति अच्छा मैसेज जाता है कि वो सीधे साधे हैं, सरल हैं, लोगों से मिले तो कोई करप्शन का वो नहीं है उनके ऊपर। एक मतलब ईमानदार छवि के नेता है, जिसका उनको सीधा फायदा होता दिख रहा है कटेरी में। भले लालजी वर्मा राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन जब आमने सामने होगा, जब जनता चुनाव लड़ती है, तो वो सारी चीजें वहीं फेल हो जाती हैं। कटेरी में जितने प्रत्याशी लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। अब लड़ाई जो है वो कांटे की है, 3 प्रत्याशी ठीक ठाक चुनाव मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कटेरी में कौन भारी पड़ेगा किस पर? देखिए, भारी कहाँ, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो नामांकन हुआ है, नामांकन के बाद प्रचार होगा। लेकिन यह है कि जो लड़ाई अभी आज की डेट में, जो आज अगर चुनाव की बात हो, तो सपा और भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि बसपा का भी एक मजबूत बेस है, जो बहुजन समाज पार्टी का ये वोट कैटर है, 80 वोट वहाँ सबसे अधिक, अगर जातिगत देखा जाए तो 80 वोट सबसे ज्यादा कटेहरी में है इस जिले में। तो एक मजबूत प्रत्याशी, अगर वो अपने जो सजातीय प्रत्याशी जैसे अमित वर्मा जो है, अगर वर्मा वोट भी अपने तरफ ले आते हैं तो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि लालजी वर्मा के सामने वो कुर्मी बिरादरी जो है वो कहाँ जाती है ज्यादा। हालांकि अभी अगर आज की डेट की बात की जाए तो वो लालजी के साथ खड़ी है, माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि तो कहाँ जाते हैं। लेकिन आमने सामने की बात अगर की जाए तो आज के समय में तो अभी तो लालजी वर्मा के मतलब पत्नी शोभावती वर्मा तो सपा प्रत्याशी हैं, और भाजपा है, भाजपा से धर्मराज निषाद आज ही अभी घोषित हुए हैं। हालांकि उनकी छवि अच्छी छवि है, जनता में उनकी छवि अच्छी है, माना जाता है। उनके साथ कोई विवाद नहीं रहा कभी। 3 बार यहाँ विधायक चुने गए थे बसपा सरकार में, और 2007 से 12 के रिज्यूम में जो है वो 1 बार मंत्री भी बने। तो वो अच्छी है, लड़ाई अच्छी होगी। 2 बार 2017 में सीट निषाद खाते में गई थी कटेरी विधानसभा, 2022 में भी निषाद खाते में गई, दोनों बार कैंडिडेट चुनाव हार गए। आखिर क्या वजह रही होगी इस बार, क्या कयास लगाया जा रहा है, कौन जीतेगा? देखिए, उस समय की परिस्थितियां दूसरी रही थी, जो है समीकरण उस तरह से बने रहे होंगे, तो वो चुनाव हार गए। अब की बार जो, चूंकि एक लोकसभा चुनाव के बाद जो ये उपचुनाव हो रहा है, सांसद बनने के बाद उनके लालजी वर्मा के इस्तीफे से हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो नारा दिया था वो अभी भी प्रभावी है। हालांकि अभी तीनों उम्मीदवार जो है ओबीसी कैटेगरी के हैं। इसके बावजूद धर्मराज निषाद की जहां तक बात है तो वो भी मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन जो सक्रियता का मामला है उसमें बहुत पीछे रहे, वो सक्रिय नहीं रहे हैं। पार्टी ने उनको उम्मीदवार जरूर बना दिया। जनता में बेचारगी है कि चलिए उनको दे देते तो वो जीत जाते, लेकिन जो ग्राउंड में मजबूती की बात है वो उनके पाले में फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब चुनाव चूंकि पार्टी के सिंबल पे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है,
लेकिन भाजपा की जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा जो टिकट के दावेदार थे उनको साधना, और विशेषकर जो है पिछले जो उम्मीदवार थे अवधेश द्विवेदी, उनको अपने पाले में रखना और पूरे मन से अगर वो प्रचार करेंगे तो भाजपा मजबूत हो जाएगी। जहां तक धर्मराज निषाद की बात है, माना जाता है कि बड़े सीधे हैं, सज्जन हैं, लेकिन आज अभी उनके काफिले में जो है बाहुबली की जो है गाड़ियां दिखाई दी, वो भी एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि अब वो अगर उनकी छवि जो है बहुत मतलब सादगी भरा रहा तो एक बाहुबली की गाड़ियां उनके काफिले में, तो वो जनमानस में चर्चा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। कटेरी सीट सीएम के खाते में है, तो जाहिर सी बात है अगर मुख्यमंत्री जिस सीट की जिम्मेदारी खुद लिया हो तो वहां पे चुनाव बेहद दिलचस्प होना लाजमी बनता है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव जो है मुख्यमंत्री के लिए कितना अहम होगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की कटेहरी विधानसभा प्रतिष्ठा की सीट है। वो कई बार यहाँ आ चुके हैं, 3 बार आए हैं, जनसभा की कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, सारे लोगों को चेताया कि ये सीट हर हाल में जीतनी है। अब अगर कटेहरी में समीकरण की बात करें तो निषाद बहुतायत संख्या में है। दूसरी बात, सपा प्रत्याशी कुर्मी बिरादरी से है, बसपा प्रत्याशी कुर्मी बिरादरी से है, तो कहीं न कहीं वो सजातीय मतों का बिखराव होगा, जिसका फायदा सीधे बीजेपी कैंडिडेट को मिलेगा। अब अगर हम बात करें सवर्ण वोटों को, तो सवर्ण वोटों की संख्या वहां जो है 1 लाख के पार है। जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, इन सबको अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 1 लाख से अधिक हो जा रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए मुफीद होगा, धर्मराज के लिए मुफीद होगा। लेकिन यही अंतर कला, आज जब धर्मराज टिकट पाने के बाद पार्टी कार्यालय पे गए तो उस तरीके का वो नहीं दिखा, जोश नहीं दिखा लोगों में, कहीं कुछ नहीं दिखा। वो गए फिर सामान्यतः लौट आए, न कोई आतिशबाजी न पटाखेबाजी। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि पार्टी में थोड़ी बहुत अंतर कला है, जिसका फायदा जो है वो सपा प्रत्याशी को मिल सकता है। ये है पूरा वहां का अभी तक का समीकरण। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद के काफिले में एक बाहुबली का काफिला भी देखा गया, तो क्या लग रहा है कि इसका भी मैसेज कुछ वोटों में जाएगा, कुछ अलग? अब मैसेज जो बाहुबली का है तो जा ही सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जो उनकी छवि है उस छवि से विपरीत जो है वो हुआ है। भाई उनकी छवि जो थी, एक माना जाता था कि वो कहीं भी अकेले चलते हैं, स्वच्छ हैं, कहीं उनका विवाद नहीं रहा है। तो एक बाहुबली है, माफिया जैसे सिपाही की गाड़ियां उनके काफिले में देखी गई हैं, तो जनता में कहीं न कहीं इसका प्रभाव तो आएगा ही है। एक चीज और देखा गया है कि धर्मराज निषाद का जब टिकट फाइनल हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ जो अम्बेडकर लोकल संगठन है वो उनके साथ नहीं दिखा, बताया हाँ, ये तो देखने को मिला, एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कार्यालय जाते हैं, वहाँ जो है कोई भी पदाधिकारी पार्टी का नहीं दिखा, वहाँ एक भी बड़ा पदाधिकारी नहीं दिखा। चर्चा तो यहाँ तक भी कि उन्होंने जो है कई बड़े नेताओं को अपने फोन, मतलब पदाधिकारियों को फोन लगाया, उनका फोन नहीं उठा। उसके बाद वो वहाँ से कलेक्ट्रेट चले गए, कलेक्ट्रेट में भी अकेले ही दिखे, एक गिमटी में बैठ करके वो अपना पर्चा भर रहे थे, वहाँ एक भी भाजपा का नेता नहीं दिखा। खुद यहाँ तक की है कि वो अपना ट्रेजरी जो है जमा करना था बैंक, तो वो खुद जाकर के, उनके पास एक आदमी नहीं था वहाँ संगठन का। तो ये अंतर कला की बात कहीं ना कहीं तो आ ही रही है। अब देखना है कि इसके बाद अगर ये चीजें ऊपर तक जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी लगेगी, ऐसा नहीं है आगे लगेगी, लेकिन शुरुआत में ये थोड़ा सा जो है भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये थे हमारे साथ अम्बेडकर नगर के वरिष्ठ पत्रकार लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कटेरी विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने जा रहा है उसके समीकरण को लेकर इन लोगों ने बताया है, लेकिन चुनाव कौन जीतेगा ये जो है वो 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल तब तक के लिए हम आपको कटेरी विधानसभा सीट की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।